Assalamu alaikum, sixth class. It's your science lecture, and I'm your teacher. And today, without wasting our time, we'll start our new topic. That is actually, there is actually about the three topics that we are going to cover for today. The first one, we will discuss about the cell. What is actually cell? We will define cell, and then we'll do the difference between the unicellular and multicellular organism, and finally we will do the difference between the animal and the plant cell. So one by one I'm going to discuss it. So the first I will discuss about the cell. सो मेक श्योर सेल को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर आप कंसिडर करते हैं, इफ़ यू हैव अ लेड पेंसिल, आपके पास जो कार्बन पेंसिल है दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स. अगर आप इस चीज़ को, इस पेंसिल को ब्रेक करना स्टार्ट करो, जितना आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तोड़ो, even though if you are continuing cutting it or breaking it out, ultimately what you will get the smallest particle. आपके पास सबसे छोटा वो पार्टिकल आ जाएगा जिसको मज़ीद आप तोड़ नहीं सकते हैं. that couldn't be break, and that thing is called atom. Similar like that, ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे वो फुल बॉडी, इवन हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन दे आर प्लांट्स और इवन दे आर एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट यूनिट, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड सेल. ठीक है, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड सेल. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट ऑफ लाइफ है, अगर मैं सेल को डिफाइन कर दूं तो दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ लाइफ. जिसमें सेल होगा दैट इज़ अ लिविंग थिंग. ठीक है, दैट इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ. सो ऑल लिविंग थिंग्स, इवन रादर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स और anything else, they are made up of cell. On the basis of the cells, we have divided the living things in the two categories on the basis of number of cells. The first one we have unicellular. Uni mean one, multi mean more, बहुत ज़्यादा. आपने मल्टी कलर्स देख सुना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं. सो यूनिसेलुलर और द ऑर्गेनिजम्स दैट मेड अप ऑफ ओनली, so unicellular or the organism that made up of only one cell. It means the whole living organism is composed only one cell. Consider करें, if we have a bacteria, आपने germs का नेम सुना होगा, germs, bacteria, इट इज़ अ सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज़म. ये एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है और इस लिविंग ऑर्गेनिज़म की होल बॉडी कंसिस्ट कर रही है ऑन अ सिंगल सेल. सो दैट इज़ अ यूनिसेलुलर. फाइन. सो मल्टी सेलुलर का हमने क्या बोला, दैट इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन्स हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, वी आर मल्टी सेलुलर, दैट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. हमारी बॉडी जो है वो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है. सो दैट्स वाई वी आर मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर की अगर एग्जाम्पल करते हैं तो इस एग्जाम्पल इज़ एनिमल एंड प्लांट्स. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर. ओके, वी आर डन विद द सेल्स. वट वॉज द सेल, रिकॉल करते हैं. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, जिसमें सेल होगा दैट थिंग इज़ कॉल्ड लिविंग, और जिसमें सेल नहीं होगा दैट इज़ कॉल्ड नॉन लिविंग. सो यूनिसेलुलर, दैट इज़ मेड अप द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल. एक ही सेल पे डिपेंड कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. एंड मल्टी सेलुलर, दैट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. ओके, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एनिमल्स एंड प्लांट्स. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट सेल्स. सो फॉर द डिस्कशन ऑफ एनिमल एंड द प्लांट सेल्स, I have drawn the structure of animal and plant cell. This is the animal cell and this is our plant cell. So if I am going to label it, एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल इज़ अ स्फेरिकल इन शेप, यानी प्रॉपरली बॉल शेप में नहीं होता बट सम हाउ स्फेरिकल इन शेप है. ठीक है, और प्लांट सेल की बात करते हैं तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप है. ठीक है, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, या किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है,
इसकी ये वाली सबसे आउटर बाउंड्री है और ये इसकी सबसे आउटर बाउंड्री है, एंड दैट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद दिस थिंग, जहाँ पे मैं डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ या लगा रही हूँ, एंड दिस पोर्शन, इसमें भी जहाँ पे मैं डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ, दिस पोर्शन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। व्हाट इज दिस कॉल्ड? साइटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ जस्ट रिमेंबर इट्स नेम्स। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल प्लांट सेल और एनी सेल, हर सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी दैट इज सेल मेम्ब्रेन। द इनर टू द सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के सेंटर में ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, जो मैं कलर कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड? न्यूक्लियस। ठीक है, इसका नेम क्या है? न्यूक्लियस। अगर मैं इन चीज़ों को कैटेगराइज करती हूँ तो चेक करें, सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। तो अगर मैंने सेम थिंग्स के नेम लिखे हुए हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट दोनों चीज़ों में प्रेजेंट है, तो वो कौन से हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स फंक्शन। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फंक्शन वही है जैसा ह्यूमन बॉडी में या हमारी बॉडी में ब्रेन का फंक्शन है। ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो सिमिलर लाइक न्यूक्लियस क्या काम कर रहा है? एनिमल सेल की तमाम, ये न्यूक्लियस एनिमल सेल की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा है और एक्टिविटीज़ को। प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। फाइन। नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, you can actually say it is a liquid material that provides space for the other organelles. organelle का टर्म अगर हम देखते हैं, organelle means for example this thing, हर वो चीज़ जो सेल के अंदर प्रेजेंट है that is called cell organelle. that term is called organelle. ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहता इट्स फाइन, बट एक चीज़ याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड मटेरियल और विस्कस मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? ऑल सेलुलर ऑर्गेनेलिस को कंटेन करना और रखना। तमाम सेलुलर ऑर्गेनेलिस कहाँ प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या काम करती है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिमिलर लाइक जैसे हमारे घर हैं और हमारे घर की एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है और वो बाउंड्री क्या करती है? हम सबको प्रोटेक्ट कर रही है। सिमिलर लाइक दैट जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है? सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, इवन इट्स अ एनिमल सेल और इट्स अ प्लांट सेल। बट अगर हम देखते हैं तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी थी, इसमें न्यूक्लियस भी था दोनों में, और हमारे पास साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट था। बट प्लांट सेल somehow have different things in that. और वो डिफरेंट थिंग्स क्या आपको नज़र आ रही हैं? द फर्स्ट थिंग, एनिमल सेल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सिर्फ एक है। प्लांट सेल की बात करें तो दो बाउंड्रीज मैंने ड्रॉ की हुई हैं, दो लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। व्हाट इज़ दैट मीन? मैंने दो क्यों ड्रॉ की हुई हैं? ओके, सो द आउटर मोस्ट बाउंड्री तो हमने बोल दिया दैट इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो इससे इनवर्ड है, जो सेकेंड बाउंड्री है, दैट इज़ कॉल्ड, inner one is called cell membrane and the outer boundary is called cell wall. ठीक है, प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे आप कहते हो सेल वॉल, जो इनर है सेकंड नंबर पे आ रही है उसे आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फंक्शन होता है प्लांट सेल को उसकी शेप प्रोवाइड करना। ये जो प्लांट सेल की आपको इस तरह की शेप नज़र आ रही है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आपको प्लांट सेल में कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। हम ये कहते हैं कि प्लांट के लीव्स में या सेल्स में प्लांट्स की कैपेसिटी है, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपनी फूड खुद कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट
क्लोरोप्लास्ट की वजह से, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट. एंड द थर्ड वन इज द वैक्यूल. प्लांट सेल में आपको ये लार्ज स्ट्रक्चर नज़र आ रही है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वैक्यूल. इस वैक्यूल का फंक्शन क्या है, प्लांट में वाटर और सॉल्ट्स दोनों को स्टोर करना. ठीक है, प्लांट में वाटर एंड सॉल्ट्स दोनों को स्टोर करना. ओके, दिस इज एक्चुअली योर एनिमल टॉपिक, एनिमल वर्सेस प्लांट सेल. सिमिलर थिंग्स में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. एंड द डिफरेंट थिंग्स में हमने सेल वॉल डिस्कस किया, क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किया एंड वी हैव डिस्कस्ड वैक्यूल. वैक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो वैक्यूल इज़ अ लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल. इट इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप. सेल सैप में हम किसे बोल रहे हैं, सेल सैप हम नाम दे रहे हैं वाटर को और सॉल्ट को. फाइन. So what you have to do, you have to draw, you have to write, firstly you have to write the difference between animal and plant cells like this. आपको एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे आप राइट करें एनिमल सेल और यहाँ पे आप राइट करें प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है. न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है. तीनों को डिफाइन करें, तीनों के फंक्शंस राइट करें. सिमिलर लाइक दैट प्लांट्स में कुछ और एडिशनल चीज़ें भी हैं. आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो एनिमल प्लांट्स राइट करने के बाद सेम थिंग्स, और देन नीचे आप हेडिंग राइट करोगे डिफरेंट थिंग्स. और डिफरेंट में प्लांट में आप तीनों चीज़ें जो है वो राइट कर दोगे, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल. और तीनों के फंक्शन जो हैं वो आप राइट करोगे. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू ड्रॉ दीज 2 डायग्राम्स. आपको दोनों डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ सेल. All living things are made up of one or more cells, and then you have the difference between animal and unicellular and multicellular organisms. You have to write it down. Okay class, that's all for today and we will continue this topic in the next lecture. Okay.